ठीक है। प्रश्नावली 13 है और 13.1 में जो सूत्र होगा उसका हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, सूत्र के बारे में जानेंगे। पहले जानिए बाबू, 13.1 में जो आपको पढ़ना है उसका नाम है सप्रतिबंध। सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध, बात मत करो, चुप। सप्रतिबंध प्रायिकता, इसका मतलब होता क्या है पहले समझो। सप्रतिबंध का मतलब इसमें दो घटनाएं होती है, एक घटना जो होती है दूसरे घटना पर आश्रित रहती है, और जो ज्ञात करने वाला होता है उसको ऊपर रखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है बाबू, सुनो। पी ई बाई एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। पी एफ यही यूज करना है, पहला ही बात होगा। अब इसमें पहला सूत्र दूसरा है कि अगर ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो जो दोनों में मिलता है उसको लिखते हैं, दोनों में मिलता है उसे लिखते हैं, उसे लिखते हैं। जो नहीं मिलता उसे नहीं लिखते हैं। आज महासंग्राम होगा, जो नहीं मिलता है उसे नहीं लिखते हैं। आज का मैथमेटिक्स बहुत लाजवाब आप पढ़ेंगे। जो मिलता है वही लिखते हैं बालकों, जो नहीं मिलता उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। देखिए आप यूज करेंगे तो तीसरा सूत्र एक और लिख लीजिएगा। पी ई यूनियन अगर एफ होगा तब पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। यह भी आप सूत्र यूज करेंगे लगाने के लिए, कभी आप भूल नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। बस अगर एफ नीचे रहेगा तो एफ नीचे, अगर नीचे देखो ई हमेशा माने ई ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है, और एफ दिया रहता है, एफ दिया रहता है। वहाँ इतना सूत्र आप यूज करेंगे बाबू, इतना किसमें 13.1 में, 13.1 में। पहले तो सब समझ लो तब उतारना है बाबू, प्लीज आपके दाढ़ी पकड़ते पहले समझ लो। पहला है, मान लो सवाल दिया गया है कि पी ई बराबर 0.6, पी ई बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3। तो किसी ने कहा कि पी ई बाई एफ के मान, और कुछ दिया होगा सर, हाँ ये भी दिया है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2 दिया है। बाकी सब ऐसे ही अब लगाना, आपको खूब बढ़िया समझना है। हमेशा ना जब भी हल करोगे जो ज्ञात करना होता है उसको ये मानते हैं, ऊपर रहता है, देखो ये ऊपर ही है, और जो दिया होता है उसको एफ मान लेते हैं। तो अगर इसका निकालना है तो क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ। अगर एफ होगा, अगर कोई कहता है पी एफ बाई ई तो इसको निकालना होता है तो नीचे ई है ना, तो नीचे ही रहेगा, लेकिन ऊपर वही रहेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे क्या रहेगा पी ई। चलो बाबू भर दो, है क्या, इसका मान तो दिया है, यहाँ पर 0.2 भरा जाएगा, और जहाँ पी एफ है उसके जगह पर 0.6 भर जाएंगे, और दूसरा 0.3 है, 3 है, ठीक है ना, 3 भरेंगे यहाँ पर, 10 हट जाएगा तो 2/3, 2/3 आंसर आएगा। इसके जगह कितना लिखेंगे आप, 0.2, अब पी ई के जगह पर 0.6, तो 2/6 काट दोगे 3 बार में, तो 1 बटा आ जाएगा 3 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है आपको, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। एक एक सवाल इस पर नोट करते हो। चल 13.2 पर आ जाओ। देखो ध्यान से, 13.2 में जो आपको पढ़ाई करनी है, प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का कौन नियम, गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम। आ जाओ, प्रायिकता का गुणन नियम। देखो ध्यान से, जब प्रायिकता का गुणन नियम कहेगा तब क्या बताएंगे, तो देखो ध्यान से क्या होता है, पी याद है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी, पी ए गुणे पी बी, ध्यान रखना, पी ए गुणे पी बी, ठीक है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि जब घटना स्वतंत्र हो, घटना का बाबू स्वतंत्र हो, तो
तो इसका मतलब क्या होता है? घटना स्वतंत्र, तो इसका मतलब होता है कि इसका मान और इसका मान बराबर आना चाहिए, नहीं आएगा तो स्वतंत्र घटना नहीं है। दूसरा सुन लो, अगर P, सुनो ध्यान से, अगर P कोई कहता है A डैश का मान बताइए, तो एक में से आप P घटा लेंगे, याद करिएगा। कोई आपसे कहे कि P B डैश का मान बताइए, तो एक में से PB आप घटा दीजिए। इतना सूत्र मैंने आपको यूज करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कुछ हल कर देते हैं कि आपकी जानकारी रहेगी। PA का मान दिया गया है 3/5, PB का मान दिया गया है 1/5, और कह रहा है घटना स्वतंत्र है। घटना क्या है? स्वतंत्र है। तो कह रहा है कि P A इंटरसेक्शन B का मान बताइए। तो आपके पास सूत्र होता है P A इंटरसेक्शन B बराबर PA क्रॉस PB। PA का मान 3/5, PB का मान 1/5, 3 नीचे 25 हो जाएगा। अगर आपका सेकंड सवाल अगर देखा जाए तो 52 पत्तों के गति में से बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता बताइए। देखो, जब यहाँ से PA का मान तुम निकालोगे तो 26/52 होगा। 26/52 होगा ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि काले रंग का जब पत्ता निकालेंगे तो उसमें 26 काले रंग के पत्ते होते हैं, काटेगा तो 1 का आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जब तू सलका निकालोगे तो 1 तो निकल गया है ना, 1 तो निकल गया, तब कितना बचेगा? 25/52, 25/52। तो निकाल दो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA क्रॉस का आ जाएगा PB। तो PA का मान भर देना 1/2 और PB का मान भर देना 25/52, गुणा कर दो 25 बराबर 104 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे, समझ रहे बात को। एक तो सूत्र लिख लो इसको, जिसका नाम है बेज प्रमेय। बेज प्रमेय। देखो, बेज प्रमेय में आप बेज प्रमेय का यूज उस समय करते हैं जब एक साथ 4-5 घटनाएं घटित हुई हो, 3-4 घटनाएं घटित हुई हो। अगर कोई आपसे पूछे कि देखिए ध्यान से कि बेज प्रमेय का मतलब होता है कई घटनाएं एक साथ घटित हुई हो, तो हम लोग उस समय बेज प्रमेय का प्रयोग करके सवालों को हल करते हैं। बात समझ रहे हैं? उस समय बेज प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? सवालों को हल करते हैं, ठीक है। याद हुआ कि नहीं? अब बेज प्रमेय का मान कई घटना 1, 2, 3, 4 भी घटनाएं घटित हो सकती है। और बेज प्रमेय का जो सूत्र होता है बाबू, अगर मान लो इसको हम लोग E1 मानते हैं, फिर E2 मानते हैं, फिर E3 का होता है मालूम है? जो बैग वगैरह होता है ना, बैग वगैरह या जो बोरा वगैरह होता है, चाहे जो भी आपके, उसी को मानते हैं हम लोग, जो संख्या होती है, ठीक है। जिसका मान निकालना है कि अगर मान लो P आपका, मान लो कोई कहता है PB2/E निकालना है, PB2 क्या निकालना है? E निकालना, मतलब जो भी निकालना है। या मान लो कोई कहता है कि PE/A निकालना है, E/A निकालना है, और उसमें मान लो कि 2 घटनाएं दिया है, तो आपको याद होगा एक आप क्या लिखते हैं? PE लिखते हैं, और गुण है P, देखना ध्यान से, इसका उल्टा करके लिखते हैं। E/A है तो यहाँ पर A/E लिखता है, A क्या लिखते हैं? E, और नीचे हो जाएगा PE गुण है P A/E प्लस PE गुण है PE गुण है, अगर E होगा तो E, नहीं तो E डैश होगा तो E डैश, और फिर आपका PA/E डैश। अगर इसको 1 मानते तो इसको 2 मानते, जो भी आपका, अब जैसे सवाल रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? इसको हल करते हैं। जैसे सवाल कहेगा उसी को हम लोग हल करते हैं, समझ रहे बात को। जैसे मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, देखो एक उदाहरण मैं बताता हूँ 20। देखो, कह रहा कि एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने के लिए पहले अनुभव से ज्ञात होता है कि उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने वाली प्रयोक्ताओं का मान 3/10, 1/5, 1/10, 2/5 है। वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसकी देर से
आने की प्रयोगता 1/4, 1/3, 1/12 है, परंतु किसी अन्य वाहन से आने के उससे दर नहीं मालूम है। हाँ, तो जब ये नहीं क्या मालूम हो तो यही आपको निकालना है। और जो निकालना होता है उसको क्या लिखते हैं ऊपर, देखो क्या दिया है बाबू, सुनो। पहले वो क्या आता है ना, पहले वो आता है मान लो ट्रेन से आता है तो T1 लिख लो, T1 का मतलब ट्रेन मान लो, इसकी प्रयोगता दिया है 3/10। उसके बाद आता है किससे, बस से, तो बस के T2 मान लो, इसकी प्रयोगता कितना दे दिया है 1/5। फिर वो किससे आता है, स्कूटर से, तब T3 मान लो, तो इसकी प्रयोगता कितना दे दिया है 1/10। फिर वो अन्य वाहन से आता है तो इसको क्या मान लो, T4 मान लो, और इसकी मान दिया गया आपका 2/5 दिया गया। देर से आने की प्रयोगता की बात कर रहा है, देर से आने की प्रयोगता की बात कर रहा है बाबू, तो देर से आने की बात होगी तो P/T1 लिख लो। ट्रेन से जब ट्रेन से देरी से आता है तो कितना टाइम लेता है, तो इसकी प्रयोगता 1/4। और फिर P/E तो एकदम बता रहे को देर से आ रहा है, तो T2 लिख लो, इसका मान दिया आपका 1/3। और यहाँ पर P लिख लो, E/T3 लिख लो, इसका मान भी दे दिया 1/12। यहाँ P लिख लो, E लिख लो और T4 लिख लो, इसी का मान आपको निकालना, ठीक है। P क्या पूछा है, E/T4 ये दे दी है ना, परंतु किसी अन्य वाहन से आने के उससे दर ज्ञात नहीं है, तो हमें क्या करना है कि ज्ञात नहीं है, इसका मतलब 0 लिख लेना। जब नहीं ज्ञात है तो इसका मान क्या लिख लेना, 0। जब ज्ञात नहीं होता है तो 0 है। तो कह रहे जानते हो कहा, परंतु किस, तो उसके ट्रेन से आने की प्रयोगता ज्ञात कीजिए। किससे आने की, ट्रेन से आने की प्रयोगता ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो, ट्रेन से आने की प्रयोगता, तो ट्रेन से आने की जब प्रयोगता की बात होगी, ट्रेन से आने की प्रयोगता की बात होगी, हेलो हाँ जी नमस्ते, कहा था नहीं हम कह देते ना, बात हो जाला, हो गया। ट्रेन से आने की प्रयोगता आपको क्या करनी है, इसको निकालनी है, ट्रेन से आने की प्रयोगता निकालनी है। चलिए, तो ट्रेन से आने के लिए क्या होगा बाबू, ट्रेन से पहले आई है ना, यानी इसका मतलब होता है कि P/T1/E का मान आपको निकालना है। तो क्या होगा, P/E/P, कहा जाएगा P/E लिख लिया तो P/T1 नहीं, P/E/T1 रहेगा, इसका उल्टा लिखते हैं बाबू, P/E/T1। बस ऊपर ये रही जौने के निकाले के बाद नीचे सब रहेगा, P/E/P/E/T1 प्लस P/E/P/E/T2, ठीक है, प्लस P/E/P/E/T3। तो इसका मान आपको मालूम है, सम मान आपको मालूम है, P/E का मान आपके पास दिया गया है, P/E/P/E/P/E। अच्छा, एक काम करो, ये मत मानो इसको, तब इसको T1 मानो, सब ये T1, इसको T2 मानो, इसको T3 मानो, ठीक है। चलो, तब P/T1 का मान कितना है 3/10, 3/10 रख लो, गुण है। P/E/T1 का मान कितना है 1/4 है, 1/4 रख लो, पूरा का बट्टा में P/T1 का मान फिर वही होगा 3/10 गुणे 1/4 प्लस P/T2 का मान देख लो 1/5 है, 1/5 गुणे P/E/T2 का मान देख लो, P/E/T2 का मान 1/3 है तो 1/3 लिख लो, प्लस P/T3 का मान देख लो 1/10 तो 1/, एक और बढ़ाना पड़ता है ना, 4 भी है, तो यहाँ पर P/T4 गुणे P/E/T4 यहाँ पर है, ठीक है, प्लस देखो एक जोड़ा लगा देना ना कि पता चलेगा कि दो के जोड़ा हम आपको रखे हैं। T1 लिख लिए, T2, अब T3 बचा है, तो क्या है P/T3 का मान 1/10, तो P/E/T3 का मान 1/12 गुणा के रूप में 1/12, ठीक है, 1/12 गुणा के रूप में, प्लस P/T/4 के 2/5 गुण है इसका 0 बराबर, है तो मान लो गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 3/4, और सुना है क्या है तो 0 हो जाएगा, खेला खत्म करो, है 3/10 को 40, ये 40 होगा, 3/40 हो जाएगा, तो 3/40 हो जाएगा, प्लस ये 1/15 हो जाएगा, प्लस आई 1/120 हो जाएगा। उसके बाद आप लसा लेकर हल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा नोट कर लो, लिखा गया, तीनों लिखा गया।